सिनसिनाटी, ओहायो शहर के ठीक बाहर एक सामान्य पड़ोस में ग्रेग और डाना न्यूकिर्क का घर है। बाहर से देखने पर उनका घर ब्लॉक के किसी भी अन्य घर से बहुत अलग नहीं है, लेकिन अंदर इसमें कुछ बहुत ही असाधारण है, क्योंकि तहखाने में एक कमरा है जो दुनिया भर से लोगों द्वारा भेजी गई अजीब वस्तुओं के संग्रह से भरा हुआ है, जिन्हें शापित माना जाता है। ग्रेग और मैं सामान्य जीवन जीते हैं और हम अपना जीवन उसी तरह से जीते हैं जैसे बाकी सभी लोग करते हैं, और ऐसे ही हम बस बहुत ही अजीब वस्तुओं के देखभाल करता बन गए। जिस तरह से हमने शापित वस्तुओं को इकट्ठा करना शुरू किया वह पूरी तरह से आकस्मिक था। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे करने के लिए हम निकले थे। ऐसा करने की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हम केवल सामान्य पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में रुचि रखते थे। मैं और मेरी पत्नी सभी प्रकार की उच्च विचित्रताओं की जांच करते हैं और हम दोनों शापित वस्तुओं के विचार में बहुत रुचि रखते हैं। हमने धीरे धीरे इसके लिए विशेष रूप से अच्छे लोगों के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की, और इसलिए जब भी किसी को किसी वस्तु से कोई समस्या होती तो वे हमारे पास आते और कहते, मुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या करना है। ये बात मेरी जिंदगी पर असर डाल रही है। क्या तुम इसे मेरे हाथों से छीन लोगे? इसे आपको दे देना और आपको इससे निपटने की अनुमति देना आसान होगा। इसलिए हमने बहुत ही विचित्र चीजों का यह संग्रह बनाया। न्यूकिर्क के घर में आने वाले विजिटर्स को पर्याप्त चेतावनी दी जाती है कि तहखाना शापित वस्तुओं से भरा हुआ है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि न्यूकिर्क्स को हर दिन ढेर सारे लोगों को अनुरोध प्राप्त होते हैं जो उनके शापित संग्रह को देखने के लिए उत्सुक हैं। आप शापित वस्तुओं के बारे में सोचेंगे, आप उनसे बचना चाहेंगे, लेकिन उनमें एक आकर्षण है। जब किसी वस्तु को शापित कहा जाता है तो आप एक और शब्द का उपयोग कर सकते हैं, वह है विशेष। यह विशेष है। यदि यह कुर्सी शापित है तो यह दुनिया की हर कुर्सी से अलग है और यही इसे अद्वितीय बनाती है। यह दिलचस्प है और जो हर बार हमारा ध्यान खींचता है। और तथ्य यह है कि यह लोगों को चोट पहुंचाता है, जो एक निश्चित भयानक प्रवृत्ति को आकर्षित करता है जो हम सभी में मनुष्य के रूप में होती है। लोग शापित वस्तुओं को मजेदार और डरावना समझते हैं, लेकिन उनके साथ काम करते हुए ऐसा बहुत कम महसूस होता है, और इनमें से कुछ वस्तुओं को ताले और चाबी के नीचे रखने की भारी जिम्मेदारी के बारे में बहुत अधिक महसूस होता है। गलत हाथों में, और शायद ऐसी जगह पर जो न केवल बाकी सभी के लिए बल्कि उन वस्तुओं के लिए भी सुरक्षित है। न्यूकिर्क के संग्रह में कई वस्तुएं शामिल हैं जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें उनके पास आने वाले किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है। यह शापित हिरण खोपड़ी है जिसे हम एक महिला से लेने के लिए नैशविले गए थे, जिसने इसे एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान में देखा था और इसे खरीदकर अपने दफ्तर में ले गई थी, और लगभग तुरंत ही उसके कर्मचारी बीमार पड़ने लगे। उसके एक कर्मचारी को एक कार ने टक्कर मार दी, और फिर जिस दीवार पर यह चीज लटकी हुई थी वह वास्तव में वह से गिर गई और इमारत के आधे हिस्से को अपने साथ ले गई। विशेष रूप से हमारे संग्रहालय में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें देखने भर से ही लोगों का दिल का धड़कन तेज हो जाता है और उनका एंग्जाइटी भी काफी हद तक जाता है। हमने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने लगभग बेहोशी का सामना किया है। हमने लोगों को उल्टियां करते हुए देखा है। लोगों को कुछ वस्तुओं के आसपास होने पर बहुत भौतिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। न्यूकिर्क के संग्रह में शापित वस्तुओं में एक अंगूठी है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि इसे पहनने वाले की मौत हो जाएगी, एक भूत भगाने के दौरान इस्तेमाल की गई असफल बाइबल और एक गुड़िया जिसके बारे में माना जाता है कि यह जहां भी जाती है बीमारी फैलाती है। लेकिन न्यूकिर्क को अब तक जितनी भी शापित वस्तुएं मिली हैं उनमें से एक ऐसी है जो इतनी कष्टदायक है कि उन्होंने इसे अपने संग्रह में रखने से इनकार कर दिया है। यह एक लकड़ी का पुतला है जिसे द क्रोन के नाम से जाना जाता है। क्रोन वास्तव में एक शापित वस्तु की परिभाषा है। ये एक महिला की मूर्ति है। किसी समय किसी ने इस वस्तु को ले लिया और फंदा और कीलें लगा दी। यह हमें कुछ पैदल यात्रियों द्वारा दिया गया था जिन्होंने इसे कैटस्किल्स में एक गुफा में टूटे हुए रास्ते से दूर पाया था। वे इसे घर ले गए और शुरू में उन्हें बहुत डरावनी चीजों का अनुभव होने लगा। उनके जानवर अजीब व्यवहार कर रहे थे। उन्हें जमीन पर गीले पैरों के निशान मिल रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। जिस किसी के साथ हमने पहले काम किया था उसने उन्हें हमारे संपर्क में रखा और उनके साथ कुछ बातें करने के बाद उन्होंने क्रोन को हमारे पास भेजा। जो लोग क्रोन के करीब पहुंचेंगे वे बस चिंता से घिर जाएंगे।
एक व्यक्ति क्रोन देखने के लिए कनाडा से इतनी दूर आया था। उसने हमसे इसे बॉक्स से बाहर निकालने का आग्रह किया। लगभग तुरंत ही उसकी आंखें उसके सिर के पीछे की ओर मुड़ जाती हैं और उसके मुंह से खून बहने लगता है। फिर उसे जोर का दौरा पड़ता है और उसे पैरामेडिक्स द्वारा बाहर ले जाना पड़ता है। और तभी डाना और मैंने एक दूसरे की ओर देखा और हमने कहा, हमें इस बारे में कुछ करना होगा। ये उस हद तक पहुंच गया जहां क्रोन हमारे लिए भी इतना खतरनाक हो गया था कि हम उसकी देखभाल भी नहीं कर सकते थे, और हम तब उसे कैटस्किल्स में वापस ले जाना चाहते थे जहां वह रहती है। क्रोन के अभिशाप को दूर करने के लिए न्यूकिर्क की योजना उस क्षेत्र में लौटने की थी जहां यह मूल रूप से कई साल पहले 2 पैदल यात्रियों द्वारा पाया गया था, और वह पर ही वो एक रिचुअल के द्वारा क्रोम में जड़े हुए कीलों को हटा देंगे। हम उसे वापस लाना चाहते थे, और हर बार जब कोई कील निकाली जाती थी तो इरादा यह होता था कि हम उस वस्तु से उस अभिशाप को बाहर निकाल रहे थे। हम मीलों तक जंगल में चले और मैंने एक घेरा बनाया। एक सर्कल स्थापित करने का विचार मूल रूप से इस रिचुअल को शामिल करने के लिए एक ऊर्जावान स्थान बनाने के लिए था। पूरे समय जब हम ऐसा कर रहे थे, हम फुटस्टेप्स और अजीब आवाजें सुन रहे थे जो हमारे घेरे के आसपास के जानवर नहीं थे, लेकिन हमें कुछ नजर नहीं आया। हम बिल्कुल डरे हुए थे, लेकिन हम रिचुअल करना शुरू करते हैं। मैं कीलों को बाहर निकालता हूँ। जैसे ही ऐसा होता है, हमें हवा में लगभग बिजली का एहसास होता है। जब हमारा काम पूरा हो गया तो पहाड़ पर हर कोयट ने चिल्लाना शुरू कर दिया और अनुष्ठान समाप्त हो गया, और हम जो देख रहे थे वह सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा था, और हमें बस इतना पता था कि हमने वही किया है जिसके लिए हम वहां गए थे।